भारत को आजाद हुए 75 साल हुए। इन 75 सालों को एक पर्व की तरह मनाने का प्रधानमंत्री ने संकल्प किया है। वह है आजादी का अमृत महोत्सव। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, साथियों, आजादी के 75 साल का ये पर्व, आजादी का ये अमृत महोत्सव एक ऐसा पर्व होना चाहिए जिसमें स्वाधीनता संग्राम की भावना, उसका त्याग साक्षात अनुभव हो सके, जिसमें देश के शहीदों को श्रद्धांजलि भी हो और उनके सपनों का भारत बनाने का संकल्प भी हो। यह आजादी का अमृत महोत्सव जो विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से देश भर में मनाया जा रहा है। 12 मार्च 2021 की दांडी यात्रा पहला सोपान था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के अंतर्गत शहरी जन तथा ग्रामीण लोगों को एक समान सुविधाएं उपलब्ध हो, दोनों के बीच का अंतर घटे और समान स्तर पर लाने का लक्ष्य है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। इस योजना द्वारा किसानों को और समृद्ध बनाने का भी उद्देश्य है। एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है यहाँ पर, वो है खारेक कल्टीवेशन। तो खारेक को किस तरीके से कल्टीवेट करने के बाद उसकी अपन एक प्रोसेसिंग करके उसके अंदर ज़्यादा वैल्यू एडिशन कर सकें, उसके लिए एक कोल्ड चेन पॉइंट या फिर जो कोल्ड चेन स्टोरेज है उसका रिक्वायरमेंट था। वो एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का बागायत के प्रति जो उन्होंने फोकस कर रखा है, उसको ध्यान में रखते हुए ये टारगेट है कि एक पर्टिकुलर खारेक स्पेसिफिक कोल्ड चेन स्टोरेज पॉइंट अपन यहाँ पे डेवलप कर सके। इसी तरीके से बाकी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक नीड को एड्रेस करेंगे और वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये पर्टिकुलर क्लस्टर की वजह से एटलीस्ट जो 6 गांव हमने इसमें इंक्लूड किए हैं उनको तो डेफिनेटली फ़ायदा होगा ही, और उसके पेरिफेरी में भी जो जितने भी गांव आते हैं वो भी इतनी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जो है उनका फ़ायदा उठा सकेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के अंतर्गत गुजरात में भी विभिन्न काम चल रहे हैं। जिला ग्राम विकास एजेंसी कच्छ द्वारा मुंद्रा तहसील के 6 गांव मुंद्रा, बाराई, गोयरसमा, मोटा कपाया, नाना कपाया और बोराणा में भी काम चल रहा है। इन सराहनीय कामों में सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई काम है तो वो है मुंद्रा स्थित सरदार नगर कृषि यूनिवर्सिटी दांतीवाड़ा द्वारा संचालित खारेक संशोधन केंद्र। डेट पाम रिसर्च स्टेशन के संकुल में DRDA कच्छ द्वारा निर्मित 10 लाख की लागत से बना कोल्ड स्टोरेज। मुंद्रा विस्तार में खारेक की खेती की जा रही है। किसानों खेती में खारेक का उत्पादन करते हैं, लेकिन उनको स्टोरेज करने की फैसिलिटी नहीं है। मेरे ख्याल से पूरे प्रांत में ये पहला कोल्ड स्टोरेज है कि जो खारेक की संग्रह करने के लिए उपयोग में लिया जाएगा। कोल्ड स्टोरेज को बनाने के लिए रुर्बन मिशन से 10 लाख रुपये की लागत आई है। इस लागत से दांतीवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रिसर्च सेंटर में ये कोल्ड स्टोरेज बनाया गया है। इस कोल्ड स्टोरेज बनने से यहाँ के किसानों को खारेक का संग्रह करने के लिए और अपने समय में अपनी कीमत पे खारेक को बेचने के लिए एक सुविधा प्राप्त होगी और पूरे देश के अलग अलग क्षेत्रों में ये खारेक किसी भी समय पहुंचाई जा सकती है। इससे प्रधानमंत्री जी की किसानों की आय दुगुनी करने की जो विभावना है उनको मूर्तिमंत करने के लिए ये मिशन सहायभूत हो रहा है। कच्छ की एक पहचान है खजूर। पूरे भारतवर्ष में उत्पादित खजूर का 60% उत्पादन केवल कच्छ जिला करता है और कच्छ के कुल उत्पादन का 69% पैदावार मुंद्रा तहसील की है। खजूर के लिए भारत का जलवायु पूर्णतः भिन्न है। दक्षिण पश्चिम में जून जुलाई महीने में बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के कारण खजूर का फल खराब हो जाता है, इसलिए फल को डोका यानी खारेक अवस्था से पहले ही पेड़ से तोड़ लिए जाते हैं। तोड़ने के बाद सामान्य तापमान में फल 5 से 6 दिन तक खाने योग्य रहते हैं, बाद में खराब होने लगते हैं। इसलिए इन्हें तुरंत बेच देना उत्पादक की मजबूरी होती है। बाजार में एक साथ उपलब्धता के कारण पोषणक्षम कीमत नहीं मिलती। खजूर की सेल्फ लाइफ कम है। उसे बढ़ाने के लिए शीत संग्रहण तकनीक पर अध्ययन हो रहा है। DRDA से द्वारा हमारा खजूर संशोधन केंद्र में 10 लाख का एक प्रोजेक्ट मंजूर कर दी। ये प्रोजेक्ट के अंदर हमने एक टन का 3 सेपरेट यूनिट एस्टैब्लिश किया है।
तो ये मिशन के अंतर्गत हम ऐसा संशोधन करेंगे तो कौन सी टेम्परेचर में इसका शेल्फ लाइफ ज़्यादा कर सकता है, कौन सी पैकेज करके हम अंदर रखना चाहिए, कोल्ड स्टोरेज में रखने के बाद बाहर रूम टेम्परेचर में कितना दिन तक ये टकेगा, वो भी हम इसमें से हमारा संशोधन द्वारा हम कुछ स्टडी करेंगे और खेडूत को एक अच्छा मार्गदर्शन रूपरेखा हम देंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के अंतर्गत DRDA कच्छ द्वारा निर्मित इस शीत भंडारण की विशेषता की बात करें तो 1 टन की क्षमता वाले 3 स्टोरेज में अलग अलग तापमान में खजूर को रखा जाता है। तीनों भंडारण के तापमान अलग सेट किए हुए हैं। कृषि वैज्ञानिक उसका अध्ययन करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं तथा विविध तापमान में रखी हुई खजूर बाहर निकालने के बाद कितने दिनों तक उपयोगी रहती है। खजूर की सेल्फ लाइफ को बढ़ाकर खजूर की सुरक्षित निर्यात की संभावना पर भी अभ्यास हो रहा है ताकि कच्छ की खजूर देश के कोने कोने तक पहुंचाई जा सके। DRDA द्वारा प्रौद्योगिक स्तर पर बनाए गए इस कोल्ड स्टोरेज द्वारा खजूर के संग्रह को फायदा मिलता है, तो आने वाले समय में और भी शीत भंडारण की योजना बनाई जाएगी। अभी संकुल में उगाई गई खजूर शीत भंडारण में रखी हुई है और विविध तापमान का खजूर की गुणवत्ता पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन हो रहा है। इससे कच्छ जिले के 600 से ज्यादा उत्पादक किसानों को लाभ होगा। इस पहल से किसान खजूर को उचित दाम में बेच सकेंगे ताकि उन्हें आर्थिक लाभ मिलेगा, गुणवत्ता में सुधार होगा। ये खारेक में क्या होता है, जब पेड़ पे पक जाता है तो उतार के जल्दी मार्केट में रवाना करना पड़ता है। हर साल ऐसा होता है कि मार्केट में रेट कम हो तो भी ये खारेक हमको बेच देना पड़ता है। अगर इसके संग्रह के लिए, जैसे ये हमारे मुंद्रा खारेक संशोधन केंद्र में ये कोल्ड स्टोरेज बने हैं और इसमें खारेक का संग्रह हुआ है और वो खारेक 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद हम यहाँ से राजकोट या अहमदाबाद, मुंबई भेज के हम ज़्यादा कमाई कर सकते हैं, क्योंकि जब इसका रेट बढ़ जाता है तब हम इसमें से निकाल के खारेक ज़्यादा रेट में बेच सकते हैं। किसान की समृद्धि किसान का सम्मान है। 2022 तक देश के किसानों की आय दुगना करने का प्रधानमंत्री श्री ने जो लक्ष्य रखा है, इसी महोत्सव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।